मूवी के शुरू में हम थोंगडी नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसका कुछ घुड़सवार पीछा कर रहे थे। थोंगडी बहुत तेज स्पीड में भाग रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक मुस्कान भी नजर आ रही थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें थोंगडी के बचपन की कहानी दिखाई जाती है, जहां हम देखते हैं कि थोंगडी कुछ बच्चों से बचकर के भाग रहा था। भागते भागते वो मार्केट तक पहुंच जाता है और वहां पर एक भैंस जैसी दिखने वाली मोटी औरत से टकरा जाता है। अब थोंगडी किसी तरह से उन लड़कों से बचकर के एक फाइटिंग क्लब तक पहुंच जाता है, जहाँ वो देखता है कि कुछ बच्चे फाइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे। यहाँ पर इन बच्चों को ट्रेनिंग देने वाला कोई और नहीं बल्कि थोंगडी का अंकल ही था। थोंगडी अपने अंकल को इस फाइटिंग गेम में शामिल करने के साथ साथ उसे ट्रेंड करने के लिए भी कहता है, लेकिन उसका अंकल इस चीज के लिए उसे साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि पहले अपने बाप से जाकर के परमिशन लेकर के आओ। लेकिन थोंगडी को पता था कि उसका बाप इस चीज के लिए कभी भी तैयार नहीं होगा। अब थोंगडी के थोड़ा फोर्स करने के बाद उसका अंकल उसे कुछ फाइटिंग स्किल्स दिखाने के लिए कहता है। अब क्योंकि थोंगडी पूरी तैयारी के साथ आया था, इसलिए वो अपने कुछ फाइटिंग स्किल्स दिखाने लगता है। तभी यहाँ पर थोंगडी का बाप आ जाता है। वो उसे मंदिर में ले जाकर एक मोंग से मिलवाता है और उसे कहता है कि मेरा बेटा हमेशा मुसीबतों में फंसा रहता है और तो और ये गवर्नर के बेटे से भी लड़ाई झगड़ा करता रहता है। ये सुनकर के मोंग उसे कहता है कि तुम बिल्कुल भी टेंशन नहीं करो, तुम्हारा बेटा बहुत ही ज्यादा होशियार है और इस उम्र में सभी बच्चे लड़ते और झगड़ते रहते हैं। खैर, अब थोंगडी फिर से मंदिर के बाहर आ जाता है। जैसे ही वो मंदिर से बाहर आता है, तभी वो लड़के जो इसका पीछा कर रहे थे वो फिर से इसे परेशान करने लग जाते हैं। इससे वो फैसला करता है कि चाहे जो भी हो जाए वो लड़ने के तरीकों को जरूर सीखेगा। अब जब वो थोड़ा ट्रेंड हो जाता है, तब वो जानबूझकर उन बच्चों को अपनी तरफ उकसाता है ताकि वो उससे लड़ने के लिए आए। ये देख कर के वो बच्चे इस पर हमला कर देते हैं और थोंगडी भी यही चाहता था। अब थोंगडी उनकी धुलाई करना शुरू कर देता है और बड़ी बेरहमी से मार मार कर उनका कचूमर बना देता है। और इसी खतरनाक लड़ाई में थोंगडी के हाथ से गवर्नर का बेटा बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। तब एक दूसरा लड़का उसे कहता है कि तुमने गवर्नर के बेटे को मार कर के अच्छा नहीं किया, इसलिए अब तुम्हारे साथ बहुत बुरा होने वाला है। अब सीन वापस प्रेजेंट में आता है, जहां हम थोंगडी को उन घुड़सवारों से बचकर के भागता हुआ देखते हैं। थोंगडी अब बड़ा हो चुका था। वो उन घुड़सवारों से बचकर के भागते भागते उनकी नजरों से गायब हो जाता है। अब उन घुड़सवारों का लीडर, जिसका नाम चार्ड है, वो अपने आदमियों को अलग अलग होकर थोंगडी को ढूंढने के लिए कहता है। काफी कोशिश करने के बाद भी वो थोंगडी को नहीं ढूंढ पाते, लेकिन थोंगडी ये मौका बिल्कुल भी नहीं गंवाता है। वो एक एक करके सभी घुड़सवारों को घायल कर देता है। तभी थोंगडी मौका देखकर चार्ड को घोड़े से नीचे गिरा देता है और उसका घोड़ा लेकर के भाग जाता है। ये देख कर के चार्ड को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो थोंगडी का कुछ भी नहीं कर सकता था, इसलिए वो अपना सारा गुस्सा अपने घुड़सवारों पर निकाल देता है। अब यहाँ से चार्ड अपने बाप के पास पहुँचता है, जो इसी गाँव का गवर्नर है। यहाँ हमें पता चलता है कि चार्ड वही लड़का है जिसकी थोंगडी ने बचपन में बड़ी बेरहमी से धुलाई की थी। यहाँ पर भी गवर्नर को अपने बेटे को जख्मी देख कर के बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अब वो चार्ड को अपने कुछ आदमियों के साथ थोंगडी को ढूंढने के लिए भेजता है। उधर हम थोंगडी को देखते हैं जो एक दूसरे फाइटिंग क्लब में पहुंच चुका था। यहाँ वो एक फाइटर से जबरदस्त फाइट करता है और थोंगडी इससे पहले की फाइटों को भी जीत चुका था। तभी यहाँ पर एक दूसरा फाइटर आता है जो थोंगडी को अपने साथ फाइट करने के लिए चैलेंज करता है। थोंगडी उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन यहाँ पर उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती है और थोंगडी एक लात में ही जमीन पर ढेर हो जाता है और ये फाइट हार जाता है। फिर अगले सीन में हम थोंगडी के पास एक शराबी को बैठा हुआ देखते हैं। वो उसे कहता है कि तेरे अंदर टैलेंट कूट कूट कर भरा हुआ है और तेरी हार में तेरा ओवर कॉन्फिडेंस रुकावट बन रहा है, इसलिए तुझे एक अच्छे ट्रेनर से ट्रेनिंग लेनी चाहिए। फिर हम थोंगडी को एक दूसरे फाइटिंग कैंप के पास देखते हैं, जहाँ वो चुपके से अंदर घुस जाता है, लेकिन जल्द ही कैंप का ट्रेनर उसे पकड़ लेता है। उस ट्रेनर का नाम जेंग था। वहीं जेंग की एक बहुत ही खूबसूरत बेटी भी थी जिसका नाम सोई था। जेंग थोंगडी की फाइटिंग स्किल को देख कर के इम्प्रेस हो जाता है और उसे अपने कैंप में ज्वाइन कर लेता है। यहाँ थोंगडी अपना नाम कुछ और ही बताता है, जिसकी वजह से आगे चलकर के उसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली थी। यहाँ हमें पता चलता है कि सोई भी फाइटिंग स्किल्स सीखना चाहती थी, लेकिन अपने बाप के डर से वो बोल नहीं सकती थी। उधर दूसरी तरफ हम थोंगडी को प्रैक्टिस करता हुआ देखते हैं। तभी चार्ड अपने अंकल और कुछ सैनिकों के साथ यहाँ पहुँच जाता है। दरअसल इन लोगों को खबर मिली थी कि थोंगडी जेंग के फाइटिंग कैंप में छुपा हुआ है। उन लोगों को देख कर के कैंप में मौजूद सभी लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो इनका कुछ भी नहीं कर सकते थे। तभी एक सैनिक इस कैंप की चेकिंग करना शुरू करता है, जहाँ उसे सैम नाम का एक दूसरा लड़का मिलता है। अब चार्ड का अंकल जेंग को थोंगडी को छुपाने के जुर्म में सजा देने वाला था। तभी यहाँ पर थोंगडी आ जाता है। वो चार्ड को सभी लोगों को छोड़कर खुद को पकड़ने के लिए कहता है। अब ये लोग ऐसा ही करते हैं। तभी उन लोगों का कमांडर गांव वालों को सबक सिखाने के लिए उनके घरों में आग लगा देता है और उसके आदमी गांव वालों को भी मारना शुरू कर देते हैं। ये देख कर के थोंगडी से रहा नहीं जाता और अपने आप को उनसे आजाद करता है और उन पर हमला कर देता है। ये देख कर के चार्ड की फटने लग जाती है और अपनी जान बचा कर के यहाँ से भाग जाता
जाता है। अब सब कुछ शांत होने के बाद थोंगड़ी जेंग से अपनी गलतियों की माफी मांगता है। अब थोंगड़ी यहाँ से जाने ही वाला था, तभी जेंग उसे इसी तरह की एक दूसरी जगह के बारे में बताता है जहाँ पर वो अपने आप को ट्रेंड कर सकता था। अब थोंगड़ी जब यहाँ से रवाना होता है तभी रास्ते में उसकी मुलाकात बूनकार्ट नाम के एक लड़के से होती है। यहाँ हमें पता चलता है कि बूनकार्ट भी थोंगड़ी की फाइटिंग स्किल से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो चुका था, इसलिए वो काफी टाइम से थोंगड़ी का पीछा कर रहा था। अब जल्द ही ये दोनों एक थिएटर के पास पहुँचते हैं जहाँ पर वो एक प्रोग्राम को देखते हुए अपनी रात वहीं पर गुजारते हैं। यहाँ पर थोंगड़ी एक एक्टर को देख कर के चौंक जाता है जो बहुत ही आसानी से छलांग और सोमरसॉल्ट लगा रहा था। तभी थोंगड़ी मौका देखकर उस थिएटर के पीछे पहुंच जाता है जहां पर उसकी मुलाकात मिस्टर ली से होती है। यहाँ थोंगड़ी मिस्टर ली को सभी स्किल्स सिखाने के लिए कहता है, लेकिन मिस्टर ली उसे साफ साफ मना कर देता है। अब थोंगड़ी भी उन्हीं की तरह एक एक्टर बन जाता है और जिसमें वो एक्टिंग करते हुए एक दूसरे से फाइटिंग करते हैं। वहीं थिएटर खत्म होने के बाद थोंगड़ी मिस्टर ली को शराब पिलाता है और सभी स्किल्स सिखाने के लिए राजी कर लेता है। उधर हम चार्ड को देखते हैं जो अपने सैनिकों के साथ मिलकर के एक रिक्शा पर हमला कर देता है। तभी थोंगड़ी भी वहाँ पहुँच जाता है और अपनी नई स्किल्स के जरिए से उन सब की धुलाई कर देता है। इस रिक्शा में एक लड़की बैठी हुई थी जिसे थोंगड़ी ने उन लोगों से बचा लिया था। ये लड़की थोंगड़ी का शुक्रिया अदा करते हुए उसे एक रिंग देती है। उस रिंग को देख कर के थोंगड़ी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तब वो लड़की थोंगड़ी से कहती है कि इस रिंग को तब तक पहने रखना जब तक मैं दोबारा तुमसे ना मिलूं। ये कहकर के वो लड़की यहाँ से चली जाती है। फिर हम थोंगड़ी को देखते हैं जो उस कैंप में पहुँच चुका था जिसके बारे में उसे जेंग ने बताया था। वहाँ पर वो कैंप के ट्रेनर मैक से मिलता है। मैक यहाँ थोंगड़ी को अपने एक लड़के से फाइट करने के लिए कहता है। थोंगड़ी उस लड़के को अपनी स्किल्स के जरिए से बहुत जल्दी हरा देता है। इस चीज को देखकर के मैक थोंगड़ी को ट्रेंड करने के लिए राजी हो जाता है। थोड़े ही दिन में थोंगड़ी मैक से सारी चीजों को सीख लेता है। इसके बाद ट्रेनर मैक उसे एक आने वाले कंपटीशन के लिए तैयार होने के लिए कहता है। तभी हम देखते हैं कि थोंगड़ी की मुलाकात फिर से उसी लड़की से होती है जिसने उसे रिंग दी थी। यहाँ थोंगड़ी उस लड़की से उसका नाम पूछता है। वो अपना नाम रोमियोंग बताती है। अब थोंगड़ी रोमियोंग को वो रिंग वापस करने लगता है, लेकिन रोमियोंग वो रिंग वापस लेने से मना कर देती है। वो उसे कहती है कि तुम्हें जल्द ही इस रिंग के असली मालिक का पता चल जाएगा और ये रिंग तुम्हें उसी को देनी है। अब उसी कंपटीशन का दिन भी आ जाता है जहां थोंगड़ी सभी फाइटर्स को हराते हुए उस कंपटीशन को जीत जाता है। ये देख करके ट्रेनर मैक भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बदले में वो थोंगड़ी को लेटर ऑफ रिकमेंडेशन देता है। इसके अलावा वो थोंगड़ी को एक दूसरे ट्रेनर के पास रेफर कर देता है ताकि वो अपनी बची हुई फाइटिंग स्किल्स को सीख सके और एक खतरनाक और बेहतरीन फाइटर बन सके। अब थोंगड़ी ट्रेनर मैक की बात को मानकर जल्दी ही एक दूसरे ट्रेनर के पास पहुंच जाता है जहां वो जल्दी ही बाकी बची हुई सारी फाइटिंग स्किल्स को सीख लेता है। अब यहाँ वो इस ट्रेनर के दिए हुए हथियारों को लेकर अपने कुछ साथियों के साथ जंगल की तरफ जाता है। तभी चार्ड का अंकल उसे देख लेता है और उस पर हमला कर देता है। इसी लड़ाई में थोंगड़ी का साथी बूनकार्ट जख्मी हो जाता है। ये देख कर के थोंगड़ी को खतरनाक गुस्सा आ जाता है और वो उन सभी सैनिकों की जमकर के धुलाई करना शुरू कर देता है। ये देख कर के चार्ड के अंकल की फट जाती है और वो डर कर के यहाँ से भाग जाता है। अब थोंगड़ी बूनकार्ट का इलाज कराने के लिए उसे गाँव की तरफ लेकर के निकल जाता है, लेकिन गाँव में कोई भी उसकी मदद नहीं करता। यहाँ तक कि गाँव के लोग उससे लड़ना शुरू कर देते हैं। तभी एक आदमी थोंगड़ी की मदद करने के लिए आगे आता है जिसकी वजह से बूनकार्ट की जान बच जाती है। यहाँ थोंगड़ी उस आदमी से उसका नाम पूछता है। तब वो आदमी अपना नाम रून बताता है। थोंगड़ी रून से कहता है कि तुमने हमारी मदद की है और मैं तुम्हारी इस एहसान का बदला जरूर चुकाऊंगा। फिर रून यहाँ से चला जाता है। फिर सीन चेंज होता है और हम थोंगड़ी और रोमियोंग को देखते हैं जो साथ घूम रहे थे। यहाँ रोमियोंग थोंगड़ी से कहती है कि इस गाँव के गवर्नर को फाइट देखने का बहुत शौक है, इसलिए वो जल्दी ही यहाँ पर एक फाइट कंपटीशन करवाने वाला है। ये सुनकर के थोंगड़ी भी उस फाइट में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो जाता है। अब ये फाइट एरिना में गवर्नर की निगरानी में होने वाली थी। तभी यहाँ पर थोंगड़ी की मुलाकात उसी फाइटर से होती है जिसने थोंगड़ी को शुरू में एक ही लात में ढेर करके हरा दिया था। यहाँ थोंगड़ी को पता चलता है कि वो फाइटर कोई और नहीं बल्कि रोमियोंग के अंकल थे जिनका नाम रू है। अब थोंगड़ी को रू से ही फाइट करनी थी और इस चीज में वो कामयाब भी हो जाता है। इस चीज को वो गवर्नर भी देख रहा था। वो थोंगड़ी को अपने एक फाइटर से फाइट करने के लिए कहता है। थोंगड़ी भी इसके लिए तैयार हो जाता है और वो जल्दी ही उस नए फाइटर को भी ढेर कर देता है। अब गवर्नर सभी हारे हुए फाइटर्स को यहाँ से जाने के लिए कहता है। तभी यहाँ पर हम कुछ हमलावरों को देखते हैं जो एरेना में घुसकर गवर्नर को गोली मार देते हैं। ये देख करके थोंगड़ी उन हमलावरों पर हमला कर देता है। तभी वो देखता है कि उन हमलावरों में रून भी शामिल है। यहाँ थोंगड़ी रून की खोपड़ी पर गन पॉइंट कर देता है। अब यहाँ वो रून को गोली मारने वाला था, तभी उसे उसके साथ किए हुए एहसान की बात याद आ जाती है। इसलिए थोंगड़ी वो गन रून को दे देता है ताकि रून उस पर गोली चला सके। लेकिन साथ ही थोंगड़ी बाकी लोगों को छोड़ने के लिए भी कहता है। रून गन को लेकर के थोंगड़ी के सर पर लगा देता है, लेकिन जब वो गोली चलाता है तो उसमें गोली नहीं थी। इसके बाद रून हंसते हुए थोंगड़ी से कहता है कि ये सब उसका एक टेस्ट था, क्योंकि जब से उसने रोमियोंग को बचाया था तब से ही गवर्नर की नजर उस पर थी। यहाँ
यहाँ गवर्नर कोई और नहीं बल्कि रुन खुद ही था। अब रुन थोंगड़ी को अपने साथ ज्वाइन होने के लिए कहता है, लेकिन थोंगड़ी साफ मना कर देता है। अब यहाँ पर रुन थोंगड़ी को एक चैलेंज ऑफर करता है, जिसके मुताबिक अगर वो इस चैलेंज को जीत जाता है तो सामने वाली पार्टी उसकी गुलाम बन जाएगी। और यहाँ पर अब इनके बीच में फाइट शुरू हो जाती है। फिर सीन चेंज होता है और हम थोंगड़ी को गवर्नर के सैनिकों की ड्रेस में देखते हैं, जहाँ थोंगड़ी अब गवर्नर के लिए फाइट करता है। इससे हमें पता चलता है कि उस दिन थोंगड़ी उस गवर्नर से फाइट में हार गया था और इस वजह से वो उसका गुलाम बन चुका था। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी द लेजेंड ऑफ ब्रोकन स्वॉर्ड हीरो खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही शानदार मूवीज लेकर के आते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।